अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बट कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत आसान है। सेम जैसे बट कढ़ाई वाले बनाते हैं उसी तरीके से आज मैं ये रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आपने रेसिपी को पूरा देखना है, वीडियो को एंड से लेकर शुरू से लेकर एंड तक। मेरे पास है आधा किलो चिकन। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इसके अंदर जितनी चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको रेसिपी के दौरान सारी बताऊँगी। इतनी इंटरेस्टिंग ये रेसिपी है और बट कढ़ाई जो है वो आप घर में बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अब हम एक खुले पेंदे वाली कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन डाल देंगे। आपके पास जितना चिकन है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर चीज़ें ऐड करें। अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को मैंने बारीक बारीक स्लाइस में चॉप कर लिया। प्याज आप लोग ग्रेवी ज़्यादा इसकी बनेगी। प्याज के बाद इसके अंदर जाएगा अदरक, ये बारीक काटा हुआ मैंने लंबे लंबे स्लाइस में। और इसके बाद जाएंगे इसके अंदर टमाटर। ये 2 अदर टमाटर है। आप लोग इसको साबुत भी इस तरीके से डाल सकते हैं, क्योंकि इनको हमने अच्छे तरीके से ये गल जाएंगे, मैश करना है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 गिलास के करीब हम पानी ऐड कर देंगे। आधा चम्मच इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे और आधा चम्मच मैं इसके अंदर सुरख मिर्च पीसी हुई ये डाल दूंगी। सिंपल ये मसाले इसके अंदर जाएंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, कम मसालों से ये तैयार होगी। थोड़ी सी चुटकी हम इसके अंदर हल्दी की डालेंगे और बस इसको अब अच्छे तरीके से हम मिक्स करके ढक्कन दे के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर देंगे मसालों की। और अब इसको मैं ढक्कन दे के रख दूँगी थोड़ी देर, फिर आपको चेक करवाऊँगी। हम चेक करते हैं हमारी जो बट चिकन कढ़ाई कहाँ तक तैयार हुई है। माशाल्लाह से देखिए पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और प्याज और चिकन भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम जो टमाटर मैंने डाले थे इसके छिलका उतार लेंगे इस तरीके से। ये देखिए आसानी से ये छिलका उतर जाएगा। आप लोग इसको पकड़कर किसी भी चम्मच की मदद से इस तरीके से उतार लें। जितना चिकन है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर टमाटर डाल सकते हैं। मैंने 2 टमाटर डाले हैं, आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसकी अच्छे तरीके से अब हम बुनाई करेंगे। इस तरीके से ये चिकन भी गल चुका है और प्याज भी हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसको अच्छे तरीके से हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। तेज़ आंच पे अब इसकी बुनाई करेंगे हम। फ्लेम को मैंने फुल कर दिया है तेज़। अब इसके अंदर हम डाल देंगे नमक मिर्च, हमने डाल दिया सारा कुछ। अब इसकी अच्छे तरीके से खूब बुनाई करेंगे और इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का ये पेस्ट है फ्रेश, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। बस अब इसकी अच्छे तरीके से हमने बुनाई करनी है। प्याज भी हमारा गल चुका है। अब इसको अच्छे तरीके से बस कढ़ाई के अंदर हम मिक्स करते जाएंगे। इसके अंदर अब मैं घी डाल दूँगी। इस पॉइंट पे आके हमने घी डाल देना है। सेम इसी तरीके से बट कढ़ाई जो बनती है रेस्टोरेंट में, आप लोग इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। एक बार ज़रूर बनाएँ आप लोग। अब इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे। घी मैंने 1 चम्मच डाल दिया इसके अंदर। अब घी डालकर इसको अच्छे तरीके से खूब हम बुनाई करते जाएंगे इसकी। ये देखिए एक चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। कढ़ाई का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो आएगा। अभी हम इसको अच्छे तरीके से इसके साथ भूनते जाएंगे। ये देखिए प्याज हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे, योगर्ट। ये तकरीबन 1 प्याली दही की है। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। आप लोग दही कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब दही अच्छे तरीके से डाल के इसकी खूब बुनाई करेंगे हम। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें। साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको हर वीडियो का आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें। आपके प्यार और मोहब्बत और जितना भी तावन करते हैं, जितने मेरे बहन भाई, हौसला अफजाई होती है और बहुत खुशी मिलती है। अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाब करे, अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। सब जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं सबको कामयाबी दे इंशाल्लाह। ये देखिए अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे फुल आंच पे। दही डाल के इसकी बुनाई करते जाएंगे। आपने घबराना नहीं। अगर दही अच्छे तरीके से, ये देखिए इसको हल्का सा इसकी जो फुटकड़ियाँ सी बन गई हैं, आपने बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी। इसको हमने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है, तो इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा और मसाला भी अच्छे तरीके से बन जाएगा।
तो बस इसकी हमने बुनाई अब करनी है, तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे। फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ साथ साथ। बस अब इसकी हमने कढ़ाई की जो है बट कढ़ाई की इस तरीके से बुनाई करते जाना है। सेम इसी तरीके से रेस्टोरेंट में वो बुनाई करते जाते हैं। इसको तेज़ आंच पे इसको बस हमने पकाते जाना है। ये देखिए जब तक कि इसकी जितनी भी ग्रेवी है वो सारी मिक्स ना हो जाए, यकजा ना हो जाए, फिर इसका जो मज़ा है वो दोबारा आएगा। बस इसको हमने ड्राई करना है, इसका अच्छे तरीके से दही को और जो जितना भी मिक्सचर है इसको हमने भून कर बुनाई करके, तो इसका टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह निकलेगा। अब माशाल्लाह से जो हमारी बट कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी है। देखिए अच्छे तरीके से सारा जो ग्रेवी है बन चुकी है, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी इतना ऐड नहीं करना। दही डाला था, दही का ये सारा मसाला है, दही से बना है और प्याज टमाटर से। बस इसको अच्छे तरीके से घुमाते जाना है, पकाते पकाते ये खुद ही अच्छे तरीके से घी के अंदर फ्राई हो चुका है। चिकन भी सारे मसाले में, ये देखिए माशाल्लाह इतनी ग्रेवी इसकी बिल्कुल ठीक है। अब इसको एंड में हम डालेंगे इसके अंदर, मेरे पास है पीसी हुई थोड़ी सी ब्लैक पेपर, साबुत ज़ीरा और साबुत पिसा हुआ धनिया, ये चीज़ें हम डाल देंगे। सिंपल इसके अंदर डालेंगे, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, इसका फ्लेवर। अब ये बट कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको हम डिश आउट करते हैं या कढ़ाई के अंदर ही इसी तरीके से आप लोग पेश कर सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में ज़्यादातर ये कढ़ाई में ही पेश की जाती है। और बस इसको अब अच्छे तरीके से हम गार्निश करेंगे अदरक और सब्ज़ मिर्चों से। फ्लेम बंद करेंगे। आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आज मैंने आपको बट कढ़ाई की रेसिपी बताई है। फीडबैक में ज़रूर बताएं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको खुश रखे और सबकी परेशानियां दूर करे। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।